हाय गेमर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम PS5 का जो कंट्रोलर है उसमें किसी भी कंट्रोल में अगर स्पीकर वर्क नहीं करता है तो हम इसको ओपन करके स्पीकर रिप्लेस करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ दो चीज। पहली एक ट्विजर, दूसरा एक स्क्रू ड्राइवर और एक रिप्लेसमेंट स्पीकर जो कि न्यू होने वाला है। तो अभी स्पीकर हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि PS5 का कंट्रोलर आपको कैसे ओपन करना है कि आप इजीली, बहुत ही आसानी से इसका जो स्पीकर है उसको रिप्लेस कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो कंटिन्यू करते हुए इसको हम ओपन करना सीखेंगे। जो आप कंट्रोलर का ये पोर्शन देख रहे हैं और ये पोर्शन देख रहे हैं, तो इसके बीच में आपको एक गैप नजर आ रहा होगा। इस गैप में कोई भी आप चीज फंसा के या अपने नेल्स के थ्रू इस तरीके से आपको ओपन करना है, ठीक है। और दूसरे साइड से भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको दोनों साइड में स्क्रू नजर आ रहे होंगे। एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू यहाँ है, ठीक है। तो हमें इनको अनस्क्रू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी ये ब्लैक कलर की फेस प्लेट है इसको हम डिटैच कर लेते हैं इसमें से। तो धीरे धीरे इसको डिटैच करेंगे स्पेस क्रिएट करते हुए, और ध्यान देना है कि ये टूटे ना, ठीक है। ये हमारी फेस प्लेट निकल चुकी है, इसको साइड में रखेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरीके का हमें व्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्क्रू अनस्क्रू करना है, ये स्क्रू अनस्क्रू करना है, और दो स्क्रू हमारे इसके नीचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको अनस्क्रू कर लेते हैं। ये दोनों स्क्रू हमने अनस्क्रू कर लिया है, और L1 और L2 के नीचे भी हमारे स्क्रू हैं, ठीक है। तो इनको भी अनस्क्रू कर लेना है। तो इनके बीच में आपको एक ओपनिंग दिख रही होगी, ठीक है। R1 और R2 बटन है, उनको ऐसे दबाना है धीरे से, और ट्वीजर या किसी भी चीज के हेल्प से आपको ओपनिंग में फंसाना है और धीरे से पुश करना है ऊपर की साइड, तो आपका ये बटन निकल जाएगा। इसको भी साइड रखते हैं। ऐसे ही L2 को ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्वीजर लेना है, बहुत आराम से लगा के नीचे से पुश करना है, और आपका ये भी ओपन हो जाएगा। और दो आपको हिडन स्क्रूज दिखेंगे जो बटन के नीचे थे। अब इनको भी ओपन कर लेते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, आप घर बैठे कर सकते हैं। अब किसी भी भाई को अपना कंट्रोलर रिपेयर करवाना है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं कंट्रोलर को, आपका कंट्रोलर रिपेयर कर दिया जाएगा। मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, DM कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा भी आपको दिल करे वैसे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे सारे के सारे स्क्रू अनस्क्रू हो चुके हैं। जो हमारे 4 स्क्रू थे, फेस प्लेट निकल चुकी है, ठीक है। तो अब हमें एक ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी यहां से यहां तक के लिए, ठीक है। तो ये कंट्रोलर को तो मैं एक्सपीरियंस से मुझे तो मैं नाखून के थ्रू कर सकता हूँ, मगर आप कोई कार्ड हो, मेट्रो कार्ड हो, या कोई भी प्राइम टूल आता है प्लास्टिक का, उसके थ्रू आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको कार्ड या नाखून के थ्रू धीरे 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 पुश करते जाना है और यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट हो गई है। ऐसे ही दूसरे साइड आपको नाखून डालना है, ठीक है, और धीरे 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 ऊपर की साइड में पुश करना जाना है। आपका अगर कंट्रोलर पहली बार खुला है, फिटिंग थोड़ी टाइट हो सकती है, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल स्लोली 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 आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। धीरे धीरे ओपन करना है आपको, दूसरे साइड वाले को भी लूज करते हुए। अब हमने दोनों साइड से इसको लूज कर दिया है, ठीक है। दोस्तों 2 लोग आपको यहाँ भी मिलेंगे, इनको भी हम नाखून की मदद से धीरे से पुश करेंगे, थोड़ा बाहर पुश करेंगे और ये दोनों लोग ओपन हो जाएंगे। अब कंट्रोलर को थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू करेंगे। दोस्तों आपको लॉक का बहुत ध्यान देना है, अगर वो टूट गए तो आपको फिटिंग नहीं आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक ओपनिंग क्रिएट कर लिया है चारों साइड से, ठीक है। दोस्तों बहुत ध्यान से आपको इसको अनपैक करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक माइक्रोफोन है और एक माइक्रोफोन यहाँ है, ठीक है। तो इनकी फ्लैक्स केबल अटैच होती है, वो कट सकती है, अगर वो कट गई तो आपके माइक्रोफोन डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नीचे रख लेंगे और धीरे धीरे ऊपर की साइड खोलने की कोशिश करेंगे। इसको पलट लेंगे, पीछे के साइड से हमारा खुलेगा, धीरे धीरे ऊपर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर करा अपन ने, धीरे धीरे हमने इसको अलग कर लिया। अब ये हमारा कंट्रोलर, तो ये हमारा बैक का ढक्कन है, कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। ये ब्लैक टेप आपको हटानी नहीं है, अगर आपने हटा दी तो आपकी बैटरी फिट नहीं होगी और बैटरी हिलती रहेगी। तो इसको साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। दोस्तों हमारा कंट्रोलर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सोनी कंपनी ने PS5 कंट्रोलर के 4 से 5 वेरिएंट निकाले हैं, तो कुछ अलग तरीके से दिख सकता है, 19-20 का अंतर आ सकता है, मगर सारे एक जैसे ही होते हैं खोलने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैटरी डिटैच करेंगे। बैटरी डिटैच करी हमने, यहाँ पे उसका कनेक्टर है, हल्के हाथ से पुश करा, बैटरी हमारी डिटैच हो गई। इसको भी साइड में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों एक स्क्रू आपको यहाँ मिलेगा, इसको हमें अनस्क्रू करना है। ये स्क्रू को हमें अलग से रखना है दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है कि कौन सा स्क्रू कहाँ लगा था, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको स्क्रू मैनेज करना है। तो ये स्क्रू हम अलग से रखेंगे। उसके बाद हमें ये प्लेट जो कि बैटरी होल्डर है, इसको डिटैच करना है। धीरे से हम इसे उठाएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको माइक्रोफोन डिटैच कर लेना है। यहाँ पे रिबन केबल है, इसको धीरे से ऊपर खींचेंगे, डिटैच हो जाएगी, ठीक है। इसको भी साइड में रख लेंगे। दोस्तों एक माइक्रोफोन की फ्लेक्स केबल यहाँ पे है, इसको भी डिटैच कर लेंगे। कुछ इस तरीके से ऊपर खींचना है, डिटैच हो गई। फिर उसके बाद 2 रिबन केबल आपको यहाँ भी दिखेगी, ये हमारी रंबल मोटर की केबल्स है, तो इसको भी डिटैच कर लेंगे। जो आपको नीले रंग का ये नजर आ रहा है, इसको पकड़ना है और धीरे से पकड़ के ऊपर पुश करना है, ठीक है। दूसरे साइड को भी ऐसे ही पुश करना है। तो आपकी रंबल मोटर्स की केबल डिटैच हो गई है। उसके बाद दोस्तों हमारी माउस पैड की फ्लैक्स केबल यहाँ पे है, तो इसको भी डिटैच कर लेंगे। जैसे हमने रंबल मोटर की जैसे कि हमने रंबल मोटर की केबल डिटैच करी थी, वैसे ही इसको भी डिटैच कर लेंगे, ठीक है। अब हमारी सारी की सारी रिबन केबल जो हमें टूट सकती थी, खराब हो सकती थी, हमने उन्हें डिटैच कर लिया है। अब धीरे से जो हमारी जॉयस्टिक है, इनको नीचे की तरफ से पुश करेंगे, दूसरे साइड वाले को भी पुश करेंगे, तो हमारा बोर्ड डिटैच हो जाएगा और हमारा स्पीकर साथ में ही आ गया। वैसे तो बाहर ये, मगर आपको 99% हो सकता है कि वो ऐसा लगे मिले, ठीक है। तो हमें इसे चेंज करना है, तो दूसरी लगाएंगे हम, ठीक है। जो हमने रिप्लेसमेंट स्पीकर रखा हुआ था, अब उसको इसमें फिट करेंगे, ठीक है।
उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे होंगे दोस्तों, 1.0, 1.0। तो जब हम इसको बॉडी में फिट करेंगे ना, इस जगह पे, तो इसको राइट साइड में रखना है। अगर कंट्रोलर आपने इस तरीके से पकड़ा होगा तो इसको राइट साइड में रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे पुश करेंगे, 2 दिन कर देते हैं। अब जो स्पीकर के ऊपर ये फोम लगी हुई थी, जो उसको नीचे पुश करेगी, उसको इस पे से हल्के हाथ से डिटैच करने की कोशिश करेंगे। हमने इसे डिटैच कर लिया है। ग्लू की मदद से हम इसको इधर चिपका देंगे, कि जिससे कि ये मदरबोर्ड के थ्रू नीचे अपनी जगह टिक सके। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली न्यू स्पीकर यहाँ पे बैठा लिया है। अब हम इसको पैक करेंगे। तो जैसे हमने इसको ओपन करा था वैसे ही पैक करना है। मैं फटाफट से इसको पैक कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसको फिर पैक करते हैं हम। केबल्स को पीछे करना है। ठीक है, कोई केबल ना हमारी दबनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये देखते हुए हमें इसको पैक करना है वापस। ठीक है, जैसे हमने इसको खोला था, सारी केबलें हमने पीछे खींच ली है। ठीक है, अब इसको नीचे पुश करेंगे, ये हमारा अपनी जगह पे आ चुका है। ठीक है, अब जो केबलें हमने डिटैच करी थी दोस्तों, उसको अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा माइक्रोफोन है उसकी केबल को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो केबलें आपको बहुत आराम से लगानी है, नहीं तो ये केबलें कट सकती हैं, जिससे कि आपका वो पार्ट खराब हो सकता है। हमने माइक्रोफोन लगा लिया एक। अब जो हमारी रंबल मोटर की केबल है उसको लगाएंगे। ठीक है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको केबल वहीं तक पुश करनी है जहां पे ये निशान है। ठीक है, अगर इससे आगे या इससे ज्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे तो जो आपके ये प्रिंट है, जो केबल में प्रिंट होते हैं दोस्तों, ये खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब दूसरी रंबल मोटर की केबल लगाते हैं। ठीक है, रंबल मोटर की केबल लग गई। रंबल मोटर की दोनों केबलें लग चुकी हैं दोस्तों। अब माउस पैड की केबल लगाते हैं हम। ठीक है, माउस पैड की भी केबल हमारी सक्सेसफुली लग चुकी है दोस्तों। अब हमें बैटरी होल्डर अटैच करना है दोस्तों। ठीक है, बैटरी होल्डर हमारा ये रहा। इसको जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगाना है। जो उसका स्क्रू हमने अलग से रखा था, हम उसको लगाएंगे और उसको टाइट कर देंगे। जो हमारा माइक बैटरी होल्डर में लगा हुआ था, ये वाला, अब इसकी केबल लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा बैक वाला माइक्रोफोन है अब उसकी केबल लगाएंगे। ठीक है, अब हमने दोनों माइक्रोफोन और रंबल मोटर की दोनों केबलें लगा चुके हैं, माउस पैड की केबल लगा चुके हैं और बैटरी होल्डर को हमने कस लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें बैटरी अटैच करेंगे। ठीक है, बैटरी दोस्तों आपको देख के लगानी है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कट मिल रहा होगा, और ऐसा ही कट आपको बैटरी पॉइंट में है। दोनों कट से कट दोस्तों आपको मैच करने हैं, और उसके बाद बैटरी कनेक्टर आपको इसमें अटैच कर देना है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर दोस्तों हमने अटैच कर दिया। बैटरी जैसे हमने निकाली थी वैसे ही लगा देनी है, बिल्कुल आसान तरीके से। और तार को हमें बैटरी मैनेजमेंट के होल्डर में, जो यहाँ पे है दोस्तों, उसको वहां पे मैनेज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 90% दोस्तों काम पूरा हो चुका है। ठीक है, अब जो हमारा बैक कवर था उसको हम इंस्टॉल करेंगे इसमें। ठीक है, बैक कवर। तो बैक कवर लगाने के लिए दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से सबसे पहले इसको अटैच करना है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसको नीचे की तरफ पुश करना है इस तरीके से। ठीक है, चारों तरफ से हम फिटिंग देख लेंगे इसकी, कि सब तरफ से ये अच्छे से बैठ चुका है। उसके बाद जो हमने 4 स्क्रू निकाले थे ना दोस्तों, एक स्क्रू यहाँ से, एक स्क्रू यहाँ से, और एक स्क्रू यहाँ से, एक स्क्रू यहाँ से, तो उनको हम फटाफट से कस लेते हैं। ठीक है,
दोस्तों हमने दोनों आगे के स्क्रू कस लिए हैं। अब जो हमारे बटन के नीचे स्क्रू थे उनको भी कस लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने चार स्क्रू कस लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमने दोनों बटन निकाले थे L1 और L2, ठीक है, तो उसको अपनी अपनी जगह पे सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने चारों स्क्रू फिट कर लिए हैं। ठीक है, और अपने कंट्रोलर को हमने हर जगह से चेक कर लिया है कि सारे उसके पार्ट्स लगे हुए हैं, सही से कस लिया है हमने उसको। तो जो बटन्स हमने निकाले थे उनको अटैच करने की बारी है। ठीक है, तो L1 को L1 की जगह पे, तो जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ दोस्तों उस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसको पुश कर देंगे। ये हमारा N1 लग चुका है। ठीक है, तो हम R1 फिट करेंगे। जिस तरीके से दोस्तों निकाला था उसी तरीके से लगाना है, उसी जगह पे लगाना है आपको बड़े ध्यान से। और दोस्तों जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो कोई भी पार्ट टूट जाएगा, दोबारा मिलेगा नहीं आपको और आपका कंट्रोलर खराब हो सकता है। ठीक है, N1 लग गया, R1 लग गया। सारे बटन चेक कर लेने हैं आपको कि कोई बटन फंस तो नहीं रहा, सारे मूवमेंट अच्छी है। ठीक है, अब लास्ट में दोस्तों हमारा रह गया है जो हमने ब्लैक कलर की प्लेट निकाली थी, फेस प्लेट, उसको लगाने के लिए। तो दोस्तों उसके लगाने के लिए ना, ये दोनों आपको स्पेस दिख रहा होगा, इसमें आपको ये दोनों पॉइंट, जो पॉइंटेड पार्ट है ना, ये इसमें आपको पुश करना है। ठीक है, इसमें अटैच करना है। तो मैं लगा देता हूँ इसको फटाफट से। इसमें पुश कर दिया आपने। ठीक है, हल्का से नीचे आपने इसको करा, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। यहाँ से इसको बंद करा और आपका कंट्रोलर बिल्कुल पैक हो चुका है, बिल्कुल एज ए न्यू की तरह। ठीक है, अब इसको ऑन करके देख लेते हैं कि हमारे कंट्रोलर में कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा कंट्रोलर सक्सेसफुली ऑन हो रहा है दोस्तों, और हमने इसका स्पीकर भी चेंज कर दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कंट्रोलर रिपेयर कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं दोस्तों तो आप कंट्रोलर मुझसे हैंड टू हैंड या भेज के भी रिपेयर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।